हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। इंग्लिश मास्टरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। पिछले टॉपिक में हमने बेसिक ग्रामर, रोड मैप और नाउन, प्रोनाउन ये सारी चीज़ें सीखी। पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से थे वो सारी चीज़ें सीखी। तो अब हम आज का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन प्रोनाउन के सपोर्टिंग में लगता है, उसको मतलब सपोर्ट करता है, उसको थोड़ा उसकी विशेषता बताता है, आप ऐसे कह सकते हैं। नाउन किसी चीज़, व्यक्ति या किसी जगह का नाम जब होता है तो नाउन कहते हैं। नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है, और नाउन और प्रोनाउन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन प्रोनाउन को ब्यूटीफुली या अलग तरीके से उसको थोड़ा सा और उसमें आप कह सकते हो कि मिर्च मसाला डालने का काम करता है एडजेक्टिव। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, इट इज मॉडिफाइंग, मतलब नाउन प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, सच एज कलर, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टेट। जब इस तरह की चीज़ें आए तो आप समझ लो कि ये एडजेक्टिव है। और ये कलर, साइज, क्वांटिटी ये सारी चीज़ें हमेशा नाउन प्रोनाउन के साथ आती हैं। एडजेक्टिव्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू मेक लैंग्वेज मोर एक्सप्रेसिव एंड डिटेल। जो स्पीच होती है या राइटिंग होती है वो और अच्छी तरह से बनाने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करने के लिए। जैसे विदाउट एडजेक्टिव लैंग्वेज वुड बी मच मोर वेग एंड द लिसनर वुड हैव, मतलब अगर कुछ अब जैसे कि वेरी ब्यूटीफुल कलर, वेरी ब्यूटीफुल स्पीच है ना, रेड कलर, वाइट कलर, तो कलर क्या हो गया? नाउन हो गया, और रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। व्हेन एडजेक्टिव आर यूज्ड, कब यूज होता है? इन सेंटेंस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन और आफ्टर, मतलब नाउन से पहले भी, नाउन के बाद में भी यूज होता है। सच एज, इज, सीम, अपीयर, टू मॉडिफाई, डिस्क्राइब। द रेड बॉल बाउंस्ड, ठीक है, द रेड बॉल बाउंस्ड, तो मतलब रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बॉल इज रेड, द बॉल इज रेड, तो रेड क्या हो गया? नाउन के लिए बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे यूज होता है? एडजेक्टिव कैन अपीयर इन क्वेश्चन व्हेन डिस्क्राइबिंग और आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ नाउन। नाउन की क्वालिटी जानने के लिए क्वेश्चन में यूज किया जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द कार, ठीक है ना, व्हाट इज द कलर ऑफ द कार, मतलब क्वालिटी जानने के लिए। इन स्टेटमेंट एडजेक्टिव हेल्प डिस्क्राइब नाउन इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ब्यूटीफुल क्या है? ड्रेस, तो ड्रेस क्या है? नाउन। तो नाउन को कौन इस पे डिटेल में बता रहा है? वो है क्या बोलते हैं अपना, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वेयर एडजेक्टिव आर यूज्ड, कहाँ यूज होता है? राइटिंग में यूज होता है। एडजेक्टिव आर कॉमनली यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ राइटिंग्स इंक्लूड्स नैरेटिव, डिस्क्रिप्शन, है ना, एसेज, एडवर्टाइजमेंट, इन स्पीच, इस तरह से चीजें यूज होती हैं, इन स्पीच में यूज होता है। आर ऑफन यूज्ड इन कैजुअल कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग एंड प्रेजेंटेशन, प्रोवाइड मोर डिटेल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में। इन एकेडमिक राइटिंग एडजेक्टिव आर यूज्ड टू एलेबोरेट ऑन की कॉन्सेप्ट, डेटा, आर्गुमेंट एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो इस तरह से इसके यूसेस हैं, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं कि इनके टाइप्स। तो जैसे कि हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और क्वालिटी ऑफ नाउन। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की क्वालिटी को बताता है, जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अलग अलग सेंटेंस निकालेंगे। आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, जब क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी कोई बता रहा होगा, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा होगा, पहले तो नाउन ढूंढो, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढो, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, यूज टू गिव स्पेसिफिक क्वालिटीज टू द नाउन being described. The beautiful flowers bloomed in the garden. Bloomed, ब्यूटीफुल क्या है? फ्लावर, फ्लावर क्या है? नाउन है, ठीक है ना। इस तरह से इसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। लिमिटिंग ऑब्जेक्टिव, रिस्ट्रिक्ट और लिमिट द नाउन, इट मॉडिफाइज, इट टेल्स अस एग्जैक्ट क्वांटिटी, पर्टिकुलर नाउन, और मतलब ये जब क्वांटिटी की बात आती है, ठीक है, इसको लिमिटिंग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे अ फ्यू, सम, मेनी, सेवरल, ठीक है ना। जैसे शी हैज सम फ्रेंड्स, सम क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और फ्रेंड क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो जब लिमिटिंग ऑब्जेक्टिव जो पर्टिकुलर एग्जैक्ट बताता है तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड एडजेक्टिव। फिर आता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बताता है, जैसे फ्यू, मेनी, मच, सेवरल। ही एट मेनी कुकीज,
ठीक है ना, इस तरह से सेवरल, है ना, डिस्क्राइब द क्वांटिटीज और एमंग अमाउंट ऑफ समथिंग, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर और अमाउंट ऑफ नाउन, कितने नाउन है, ये जो होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में होता है। फिर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक नाउन एंड टेल अस व्हिच वन, दिस दैट दीज दो, जो ये चीजें आप बोलते हो, आप बोलोगे अब ये प्रोनाउन होता है, हाँ होता है, बट ये जैसे आई वॉन्ट दोज शूज, है ना, दोज शूज तो नाउन है, शूज क्या है, नाउन है, उससे पहले आया तो ये यहाँ पे इसको डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है ना। अगर हम शूज का नाम नहीं लेते तो ये प्रोनाउन हो जाता, लेकिन हमने साथ में नाउन भी रखा हुआ है, तो जैसे हमने बताया कि नाउन के पहले या बाद में हमारे ये आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर आता है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन के लिए, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, विच, व्हाट, हुज, है ना। तो इस तरह से व्हाट टाइम इज इट, तो व्हाट क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, नाउन हो गया, इज इट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट, पोसेसिव मतलब जिसमें अपना अधिकार दिखा रहा हो, शोज ऑनरशिप ऑफ पोसेशन, माय, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, आवर्स, इंडिकेट्स हु ओन्स अ पोसेस द नाउन, मतलब इट हिज बुक, किसकी है, इस तरह से चीजें जब होता है, हिज जो हो गया है नाउन से पहले आ गया तो एडजेक्टिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इस तरह से ना ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ अ ग्रुप, ठीक है ना, मतलब ग्रुप है, ग्रुप में से ईच, ईच का मतलब सिंगल हो गया पूरे ग्रुप में, ईदर मतलब कोई भी हो सकता है, नीदर कोई भी नहीं, तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल हो गया, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर पेपर। कंपेरेटिव एडजेक्टिव डेफिनेशन, कंपेयर टू नाउन शोज हाउ दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, जैसे बिगर, स्मॉलर, टॉलर, फास्टर, मोर ब्यूटीफुल, used when comparing two items in or groups, this book is better than that one, ठीक है। सुपरलेटिव ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, कंपेयर 3 or more nouns and shows highest degree of the qualities, biggest, smallest, tallest, fastest, most beautiful, used to show the highest degree or quality, ठीक है ना। दिस इज द बेस्ट मूवी, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी दिखाएंगे, तो बेस्ट क्या हो गया, ये भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन एंड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, जैसे एशियन, अमेरिकन, इंडियन, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर नाउन से आता है ये। ही गेव अ फ्रेंच प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, तो फ्रेंच क्या हो गया, वैसे तो लैंग्वेज का अगर नाम है तो नाउन है, लेकिन अगर हम प्रेजेंटेशन ऑलरेडी एक नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रॉपर नाउन को। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, डिस्क्राइब अ नाउन क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, स्ट्रॉन्ग, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम। लिमिटिव में ऑब्जेक्टिव लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे सम, फ्यू, मेनी। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी और अमाउंट बताता है, अ फ्यू, मच, मेनी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, दिस, दैट, दीज, है ना। फिर आ जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में, आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, विच, दैट, दोज, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव शोज ओनरशिप और पोजीशन, माय, योर, हिज, हर, इस तरह से। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स इन अ ग्रुप, ईच, एवरी, नीदर, ईदर। कंपेरेटिव एडजेक्टिव कंपेयर्स टू नाउन्स। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आपने पीछे की वीडियोज नहीं देखी तो आप उन्हें देख ले। अगर आप ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच को बारे में अवेयर हैं तो आप इसको पीछे की वीडियोज स्किप करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, वहाँ पे नाउन प्रोनाउन ढूंढना है और इस तरह के सेंटेंसेस निकाले हैं, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस निकालो। और जो भी आपने वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो उसको तो आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोचे सिर्फ वीडियो देखते रहे, रील देखते रहे और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश बोलना अलग चीज़ है, बट कैसे बोला जाता है अलग चीज़ है, और फाउंडेशन जानना अलग चीज़ है। सब्जी खाना है, सब्जी बनाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना मिर्च डलेगा, कितना मसाला डलेगा, कितना तेल डलेगा, कितनी गैस यूज़ करना है ना, कैसे करना है, काटना है। तो ये सारे जो फाउंडेशन है ये इंग्रेडिएंट है, ये जो ग्रामर आप कर रहे हो ये इंग्रेडिएंट है, बिना इसके आपकी सब्जी बनने वाली नहीं है, ठीक है। इसलिए ये फाउंडेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करो, लिखने में भी काम आएगा, पढ़ने में भी काम आएगा, बोलने में भी काम आएगा और समझने में भी काम आएगा।
तो ये ऑल इन वन है, बिना इसके गुजारा नहीं है। आप कितना भी कहीं भी कोई शॉर्टकट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लो, कुछ नहीं होने वाला बिना इसके। तो इसको अच्छे से करना है, थोड़ा बोरिंग लगेगा बट इसको करना है हर हालत में, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो मिस्टेक ही मिस्टेक होगी। हो सकता है आप 2 4 10 100 200 वर्ड यूज़ कर लो, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्ब।